हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग फिट होंगे। दोस्तों, इस फ्रूट को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये है पाइनएप्पल। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है क्योंकि ये ऑर्गेनिक वे से उगाया हुआ है घर पे। ये मैंने खुद उगाया है और मैं शुरू से इसे उगाता रहा हूँ। और इसकी ख़ास बात ये है, ये बहुत इजी तरीके से आप अपने घर में भी लगा सकते हो। ये पाइनएप्पल मैंने खुद अपने टेरेस गार्डन में लगाया था। तो इसका अभी फ्रूटिंग टाइम ये हो गया है, तो इसको मैंने तोड़ लिया है। फ्रूट का मैं इस्तेमाल कर लूँगा और इसको मैं अगली बार के लिए इसका प्लांटेशन कर दूँगा। तो ये किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, एक ख़ास बात है पाइनएप्पल को लेकर जो मैं आपको बताऊंगा, और इसको प्लांटेशन कैसे किया जाता है ये भी सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से, जो आप खुद अपने घर में कर सकते हो। पहले तो दोस्तों आप ये जान लें कि ये जो फल है ना, बहुत सब्र का फल है। इट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि तुरंत उगाया 2-4 महीने में आप ये हो जाएगा, ये नहीं। इसको पूरी तरह से मैच्योर होने में करीब 2 साल तक लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि एक प्लांट पे ये सिर्फ एक ही फ्रूट होता है। तो एक तो ये है कि फ्रूट सिर्फ एक ही होगा, दूसरा इसको टाइम लगेगा पूरा करीब 2 साल पूरी तरह से मैच्योर होने में, इस तरह से होने में। लेकिन एक चीज़ ये खास होती है कि जो मार्केट से आप लोग पाइनएप्पल लेते हो उसके टेस्ट और ये घर में इस तरह से आप जब उगा रहे हो ना, इसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस होगा। दोस्तों, इस पाइनएप्पल को मैंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है घर पे। कोई भी इसमें मैंने केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है। वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया है मैंने इसमें। और इसको पूरी तरह से मैंने पेड़ पे ही इसको पकने दिया है, तभी इसका ये कलर इतना अच्छा आ रहा है, ऑरेंज और येलोइश टोन। और इसकी जो खुशबू है जो मैं फ़ील कर सकता हूँ, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है इसकी। और जो मार्केट में मिलते हैं पाइनएप्पल, उनसे तो कहीं ज़्यादा बेटर है ये। जो मार्केट में मिलने वाला जो पाइनएप्पल होता है ना, उसको पकने से पहले ही काट दिया जाता है। उसकी वजह ये रहती है कि जो लोग कमर्शियली वे में बहुत बड़े स्केल पे इसका प्रोडक्शन करते हैं, उन लोगों के फार्म से मंडियों तक और मंडियों से आप लोगों के यहाँ आने तक करीब 15 से 20 दिन का टाइम होता है। तो अगर ये पूरी तरह से वहीं पर खेत में पकने के लिए छोड़ दिए जाएंगे तो ये आपके तक पहुँचने तक ख़राब हो जाएंगे पूरी तरह से। इसीलिए इसको ये पकने से पहले ही, जब इनको लगता है हल्का सा कलर्स आना शुरू होता है, तो वो लोग काट देते हैं। उसके बाद ये ट्रैवलिंग के दौरान रास्ते में 15-20 दिन के बीच ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पकता है। लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो ऑर्गेनिक वे में पूरी तरह से पेड़ पे ही पकने के लिए अगर छोड़ दिया जाए इसको, तो जो टेस्ट उस वक्त आता है वो टेस्ट इसका कभी नहीं आता है। तो देखो दोस्तों, जैसे ये आपके पास है, पूरी तरह से फ्रूट है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप हल्के से ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे ना, ये अलग हो जाएगा अपने आप। ये देखिए, ये फ्रूट अलग हो गया इससे, और ये इस तरह से अलग हो गया। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब करना ही है कि इस तरह के फॉर्म में रहता है। इसका जो ये पल्प वाला हिस्सा होता है ना, इसको हमें हटाना पड़ता है। इसकी वजह ये होती है कि इसको हमें 15 से 16 दिन के लिए रूटिंग के लिए, ये आपका डिस्पोजेबल प्लास्टिक का गिलास है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, इस पर हमें डुबा कर रखना पड़ता है इसको। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसके जो नीचे का पल्प है इसको अच्छे से साफ़ कर दिया जाए। और उसका तरीका सिंपल सा ये है कि जो नीचे की जो इस तरह की इसके पत्ते हैं, इनको ऐसे खींच के आप निकाल लो। इस तरह से निकाल के देखिए आप, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाल लीजिए, नीचे के हिस्से को साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, इससे होगा ये कि ये हिस्सा नीचे का क्लीन हो जाएगा जिसमें रूट्स आएंगे। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में रूट्स के नोड्स निकलेंगे पूरे एरिया में। और इसके नीचे का जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को हमें काट के अलग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें होता है पल्प, ये जूसी हिस्सा होता है। अब इसको अगर मैं इस तरह से पानी में डुबा के रख दूँगा तो ये सड़ जाएगा। इतना पोर्शन जो है इसको मैं कट करके अलग कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये हिस्सा होगा क्लीन एकदम। अब एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी,
पानी के इस गिलास में लगाने से पहले या रखने से पहले इसको जनरली क्या करना होता है, ये मैं आपको अभी टेस्टिंग करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ कि इसको पानी में हमें ऐसे डुबा के रखना पड़ता है। ये देखिए, इतना पोर्शन नीचे डूबना चाहिए, ज़्यादा गहराई में नहीं डूबना चाहिए, या पानी का लेवल ज़्यादा ऊपर तक नहीं आना चाहिए, ग्रीन पत्तों तक नहीं आना चाहिए, इससे सड़ जाती है ये पत्ती। तो इतना ही पोर्शन जितना हमें, जिसमें रूट का पोर्शन आता है, ये देखिए जितने पोर्शन में रूट आएगी इतने पोर्शन को हमें पानी में डुबा के रखना है, ये हल्के से। और ये सब करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि इसको कुछ घंटे तक खुली हवा में सूखने दें। सूखने से होता क्या है कि इसकी जो एडिशनल नमी होती है ना, क्योंकि हमने इसको अभी फ्रूट से अलग किया है, तो इसमें अभी हल्का मॉइस्चर, इसका पल्प का ये फ्रेग्रेंस इसमें रहती है, और पल्प का जो टेस्ट रहता है, ऐसा रस रहता है सारा। तो क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी से धो के हल्का सा हमें सुखाना पड़ेगा। धूप में नहीं डालना है इसको, नॉर्मली आप शेडी एरिया में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसका ऊपर का मॉइस्चर लेवल है ये हल्का सा सूख जाए, इसमें हवा लग जाए हल्की सी। उसके बाद आप इसको इसमें रख देंगे, और इस पर रखने के बाद इसको आप नॉर्मली डायरेक्ट सनलाइट पे ना रख के सेमी शेड एरिया पे रखिए, जहाँ पर हल्की धूप भी आए, हल्की छाया भी आ जाए, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये चीज़ ध्यान रखने की है इसमें कि ये मैं लगा रहा हूँ बरसात के टाइम में। बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रूट डैमेज हो जाती है, कि उसमें ह्यूमिडिटी होने की वजह से फंगस पकड़ लेती है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 15 से 16 दिन या 18 दिन लगते हैं इसमें रूट्स आने में। तो आपको ये हर चौथे या पाँचवें दिन देखना पड़ेगा, या दूसरे तीसरे दिन भी आप देख सकते हो कि इसका जो पानी है, अगर ये पानी गंदा हो रहा हो, हल्का येलो या वाइटिश होने लग गया हो, तो इस पानी को निकाल के चेंज करके दूसरा पानी डालें, उसके बाद फिर डाल दें। कई बार ये भी होता है कि इसका जो नीचे का जो रूट स्टॉक होता है, अगर आपने प्रॉपर्ली ढंग से साफ़ करके कट नहीं किया है, तो ये हिस्सा गलने लग जाता है, ये सड़ने लग जाता है। तो आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा। अगर साफ़ होने के बाद ये प्रॉपर्ली लग गया तो सही है, और अगर ये साफ़ आपने नहीं किया तो पूरा धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाएगा। बरसात के टाइम में ध्यान रखना पड़ता है, गर्मियों में ये दिक्कत नहीं आती। बरसात के टाइम में अगर आप इसे लगा रहे हो तो इसको आप पहले प्रॉपर्ली हल्के से सुखा लो, हवा में रख के 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद इसको आप ऐसे ही इसमें डुबा दो। ये तरीका इसलिए सही रहता है, इसको जनरली हम कई लोग मिट्टी में भी लगा देते हैं, लेकिन मिट्टी में लगाने से दिक्कत ये होती है कि मिट्टी में इसमें जो इसका जो पल्प है ना, इस पल्प में बैक्टीरिया फंगस लग जाती है एकदम। तो इसको हम शुरू में ही इसको थोड़ा सा साफ़ करके पानी में लगाते हैं, ताकि इसकी रूट स्टॉक निकल जाए और एडिशनल कोई बैक्टीरिया वगैरह इसको ख़राब ना करे। इसलिए ये सही तरीका होता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से लगाने में ना इसमें रूट स्टॉक जल्दी निकल आती है। अब रूट स्टॉक एक बार ढंग से निकल आया इसको, तब इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा पानी इसका कम कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा 15 से 20 दिन के बाद। नेक्स्ट स्टेप जब इसमें रूटिंग आनी शुरू होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, और ये पूरी प्रोसेस आपकी फ्लावरिंग से लेकर पूरा फ्रूटिंग तक की पूरी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दिखाऊंगा। फिलहाल पहला स्टेप इसका हो गया है, अगले स्टेप में जब इसके रूट्स आएंगे तब मैं मिलूँगा आपसे। ठीक है सर। दोस्तों आज 15 दिन हो गए हैं करीब, और 15 दिन के बाद ये पाइनएप्पल में इसमें रूट स्टॉक निकल आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए ये इसमें रूट स्टॉक ऐसे निकल गए हैं। तो अब ये जो है प्लांट प्रॉपर तरीके से प्लांटेशन के लिए तैयार है। देखिए इतने अच्छे शूट्स निकले हैं इसके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको लगाते कैसे हैं प्रॉपर तरीके से सॉइल मिक्स बना के। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये 16 इंच का ग्रो बैग है। आप चाहें तो इसे 12 इंच में भी लगा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये 16 इंच का ग्रो बैग खाली पड़ा था, तो इसी में मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ है। तो ये जो मिक्सचर है मिट्टी का, ये मैंने थोड़ा पहले से तैयार किया हुआ था। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करी हुई है। धूप में सुखा दी थी मैंने इसको, ताकि अच्छे से स्टेरलाइज्ड हो जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में ये सारी चीज़ें लगाने से पहले अच्छे से मिट्टी अगर सुखाई नहीं जाए तो फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद मैंने इसमें कुछ चीज़ें मिलाई हैं, जैसे कुछ क्वांटिटी में आयरन डस्ट मिलाया है 50 ग्राम, नीम की खल मिलाई है 150 से 200 ग्राम, और इसमें अब मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगा। उसके बाद में तो ये जो प्लांट है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इसमें।
ये मैंने करीब 200-250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ली थी। थोड़ा सा मैं एक हल्का सा जगह बनाऊंगा इसमें, ये इस तरह से इसमें वर्मी कंपोस्ट में डाल दूंगा इस तरह से। पाइनएप्पल का जो प्लांट होता है उसकी जड़ बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो रूट स्टॉक है ये डायरेक्टली इसको मैं वर्मी कंपोस्ट में लगाऊँ, ताकि इसके रूट को तेज़ी से डेवलपमेंट करने का अच्छे से मौका मिल जाए। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे लगा दिया, हल्का सा इसमें रूट में साइड की मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट को मैं बराबर फैला दूंगा और इसको हल्के से यहाँ मैं इसको पुश कर दूंगा। बस ये इसको, और मैं अभी तो बादल हो रहे हैं तो इसको भी डायरेक्टली सनलाइट पे ही रखूँगा, थोड़ा सा पानी डाल के। ये जो प्लांट है ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, तो करीब 2 साल के बाद ये फ्रूटिंग कंडीशन में आने के लिए रेडी होगा। तो ये धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता रहेगा। बीच बीच में मुझे इसमें हल्का हल्का कंपोस्ट डालना पड़ेगा। फ़िलहाल 2 महीने तक तो मुझे इसमें कोई कंपोस्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था वो इसके लिए सफिशेंट होगा। दोस्तों मिलते हैं 1.5 से 2 साल के बाद, जब ये प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ हो जाएगी इसकी और इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी, तब मैं इसका आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा। तो दोस्तों आज करीब 2 साल के बाद मेरे पाइनएप्पल के प्लांट में फ्रूटिंग आ गई है। इतना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, ऑरेंज, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। इसको मैं भी हार्वेस्ट कर लूँगा और उसके बाद दोबारा से जो ये पोर्शन है इसको मैं दोबारा से प्लांटेशन के लिए लगा दूंगा। तो 2 साल पहले मैंने आपको शुरू की प्रोसेस दिखाई थी, वही प्रोसेस अब दोबारा से होगी। इसका ये वाला पोर्शन को मैं कट करके दोबारा से प्लांट कर दूंगा और अगले 2 साल के बाद फिर से ये इस तरह की फ्रूटिंग देने लायक बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप चाहो तो अपने छत के टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में भी ये लगा सकते हो। बहुत छोटा सा स्पेस लेता है। तो होप सो ये वीडियो देखने के बाद जिन लोगों को शौक़ है गार्डनिंग का या फ्रूट प्लांट्स लगाने का, वो कोशिश करेंगे अपने यहाँ भी ये सब चीज़ लगा सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।